ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगिरिं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। के श्लोक का इस प्रकार है। नानारण्य मृगे भ्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतैः आहुतं मन्यते पान्थो यत्र कुकिलो कूजितैः। अजित प्रभु पढ़िए। ऐसे वातावरण में वन्य के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे। अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयले कोयले पूंज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। पर्वत स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा परिवार वन के शांत वातावरण के सदृश है। सदृश है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। कभी कभी स्त्रियां तथा बच्चों की स्वजनाक्ष दस्यु दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वजनों के नाम से लुटेरे। मनुष्य अत्यंत परिश्रम से धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हथिया लिया जाता है जिस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं।
फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चे यही धमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयले की कूप के समान प्रतीत होती है। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित किया किया जाकर मनुष्य जो आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है। समझ में आ रहा है? स्वजनों को लुटेरे क्यों कहा गया है? हम्म? क्यों कहा गया है स्वजनों को लुटेरे? समय तुम सब आ जाते हैं। गोविंदास क्या कह रहे? विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखल बला गिरे। क्या कह रहे हैं? विफले से विनु कृपण दुर्जन। तो स्वजन को क्या कह रहे हैं? कृपण। कृपण क्यों कह रहे हैं? हम्म? कृपण क्यों कह रहे हैं? बताइए। कृपण नहीं जानते हैं? कंजूस। तो कंजूस क्यों कहा जा रहा है? हम्म? कंजूस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे अपना समय भगवान की सेवा में नहीं खर्च करते। कंजूस आप अगर पढ़ेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक में प्रभुपाद जी लिखे हैं वहां पे ना। वहां पे क्या यूज हुआ है शब्द? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमं त्वां प्रपन्नम। तो वहां पे क्या हुआ है? कार्पण्य दोषो। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य को भूल चुका हूं। तो उसी में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कौन कृपण है और कौन ब्राह्मण है ना। कृपण मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे पास 100 रुपए है ना, मुझे भूख लगी और मैं जाके कहा प्रभु जी 10 रुपए दो ना, भूख लगी है। 100 रुपए है ऑलरेडी मेरे पास, तो 100 रुपए है तो मैं खा सकता हूँ ना। लेकिन मैं क्या करूंगा? मांगता रहूंगा, मतलब वो 100 रुपए को मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कृपण बोलेंगे ना, इसको कंजूस बोलेंगे ना। तो उसी प्रकार ये जो शरीर मिला है, ये शरीर मिला है किसके लिए? आत्म साक्षात्कार करने के लिए, है ना। बट उस शरीर को हम आत्म साक्षात्कार के लिए यूज ना करके अगर हम इसको क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं, है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? कृपण। और इसका ऑपोजिट क्या हो गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करता है? अपने जो चीजों को सही से यूटिलाइज करता है, मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर को सही से यूटिलाइज करता है ना। तो उसी प्रकार जो हमारे जो स्वजन परिजन है, वो हमें क्यों लूटते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। आत्म साक्षात्कार के लिए लूटेंगे तो अच्छा है ना। लेकिन नहीं, अगर बंधु कहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा ले चलिए, मायापुर वगैरह ले चलिए, ऐसे कभी कहते हैं आपको कोई रिश्तेदार?
मायापुर जगन्नाथपुरी ले चलिए थोड़ा सा हम, आप तो हो गए हैं। कि नहीं, ऐसे कुछ कभी कहते हैं, मतलब स्वजन परिजन है, कैसे कहते हैं कि चलिए हमें थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा सत्संग कराइए। हम्म, है ना, भगवान के बारे में बताइए, हम कैसे भक्ति में आगे, ऐसे कुछ करते क्या ना। और कहेंगे क्या, अरे टकला हो गया, टकला। है कि नहीं? मैं अभी प्रयाग जाना था, तो रात को ट्रेन थी, तो लेट हो गई थी ट्रेन। मैं जाके स्टेशन में बैठा हुआ था, दो दो छोटे छोटे बच्चे ना, वो क्या है ना, वो मतलब दोनों वो है वो गूंगा और सुन नहीं पाते हैं ना, तो दोनों खेल रहे हैं। खेल के मुझे मुझे देख के वो एक दूसरे 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 को कह रहा है, "ये टकला।" तो देने टकला हो गया तू। है कि नहीं? तो इसीलिए लुटेरे कहते हैं, रिश्तेदार को क्या कह रहे हैं, कौन वो सुन रहे हैं, अब तो लेट आते हैं ना, तो कह रहे हैं कि लुटेरे है, लुटेरे मतलब आपका, है ना, आपका समय को ले गए आपकी, है ना। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया अश्वनिया विषय खाइनो, आपके पास समय बहुत कम समय था। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना, फिर ऐसे ही तो आधा उम्र तो सो के बीत गया। हम्म। फिर पढ़ाई लिखाई में, है कि नहीं, इधर उधर ऐसे ही समय बीत गया, समय और बहुत कम समय है, और उसमें भी फिर आपके रिश्तेदार जो है समय को लेके चले जा रहे हैं, रिश्तेदार बंधु, है ना। समय क्या सब ले रहे हैं ना, समय सिर्फ समय तो नहीं लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। और जिसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो, बल्कि निगेटिव, निगेटिव होता है कि नहीं। संसार संसार करी মিছে গেলা কালো, লাভ না হইল কিছু, घटिल जंजाल। कुछ लाभ हो गए हुआ नहीं, बल्कि और क्या हो गया, और जंजाल में फंस गए, है ना, है कि नहीं। और प्रभुपाद जी कई जगह और बोलेंगे कि देखो, मतलब एक व्यक्ति के जेब में पैसा है, और बाहर का व्यक्ति अगर, बाहर का कोई उससे ले लेता है, मतलब जेब से, जेब मतलब जेब कतरा जो बोलते हैं, ले लेता है और पकड़े में आ जाता है, उसको बहुत मारता है, कैसे तूने मेरे से पैसा लिया ना। बट घर में अगर उसके, उसकी पत्नी या बच्चे ले लेते हैं, तो प्रेम से डर के मारे पूछेगा, ओ जी, पैसा मेरे जेब से लिए थे क्या। तो मतलब वो डर के मारे कहीं, मतलब पत्नियां भड़क ना जाए कि नहीं, है। बोल सकते हैं ये भी कोई पूछने की बात है, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। देखिए नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं ना कि, तो हम कुछ टीका पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी, जंगल संसार जहाँ आत्मा भ्रमण करती है, हिंसक पशुओं पशुओं का अभाव, मतलब इंद्रियों और विकारी इच्छाओं का प्रतीक, यहाँ वे उग्र रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे भ्रम होता है कि यह स्थान सुरक्षित है। मुनियों का अभाव यह दर्शाता है कि वहां कोई वास्तविक तपस्या या साधु संग नहीं है। कोयल की मधुर वाणी, इंद्रियों को आकर्षित करने वाली बातें या भोग की वस्तुएं, हम्म, पांथः यात्री अर्थात आत्मा, जो भ्रमवश इन ध्वनियों को सच्चा आमंत्रण समझ लेती है। श्री जीव गोस्वामी कह रहे हैं, ये सूक्ष्म मायाजाल का चित्रण है,
वहां कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, संकट नहीं है, जिससे आत्मा माई सुख में डूब जाती है। मुनियों की अनुपस्थिति बताती है कि वहां कोई सत्संग या वैराग्य नहीं है। कोयल की ध्वनि यह इंद्रिय सुख की मोहक पुकार है जो आत्मा को भ्रमित करती है। आत्मा सोचती है कि यह जंगल अर्थात संसार आनंद का स्थान है, जबकि यह एक बहुत बड़ा धोखा है। दिस इज, ये बहुत बड़ा चीटिंग है कि नहीं? चीटिंग है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, यह श्लोक माइक शांति के धोखे को दर्शाता है। आत्मा जब संसार में आती है और किसी स्पष्ट कष्ट या हिंसा को नहीं देखती, तब वो सोचती है कि सब कुछ ठीक है। कोयल की ध्वनि को वो आध्यात्मिक बुलावा समझ लेती है, जबकि वो केवल इंद्रिय सुख की मिठास है। आहुतम मन्यते, वास्तव में कोई बुलावा नहीं है, परंतु आत्मा मोह में आकर ऐसा सोचती है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है। यदृच्छया गतं तत्र ददर्श प्रमोदोत्तमाम् भूतैर्दशाभिरायान् तिमिकैकशतनायकैः। धीरज प्रो। उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखा जो अनायास ही चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थीं। कठोर शरीर की उपमा सुंदर उदान से दी जा चुकी है। युवावस्था में काम वासना जागृत होती है और स्त्री के साथ सहवास करने के लिए बुद्धि अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उन्मुख होती है। प्रत्यक्ष रूप से न सही बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग की खोज में रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन दसों इंद्रियों को वश में करता है। वो इनमें से 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रियां न जाने कितनी इच्छाएं पूरा करने की चाह रखती है। ऐसी स्थिति है इस शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुरंजन की, जो शरीर के भीतर बसा है। हम्म। तो यहाँ पे वो जो कह रहे हैं कि जो उसके साथ 10 नौकर थे। 10 नौकर मतलब कौन हो गए? 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। और उसके साथ सैकड़ों पत्नियां, इसका मतलब क्या है? इच्छाएं। सभी इंद्रियों के इच्छाएं, है ना? कितने देखो, कितने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं वो, ये नारद मुनि। ऐसा लग रहा है जैसे स्टोरी बता रहे हैं ना। लोग का क्या था? यदृच्छया। ठीक है। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, प्रमोदोत्तमाम अर्थात अत्यंत आकर्षक भोग प्रधान महिला का प्रतीक है।
यह रूपक उस सांसारिक आनंद की ओर आकर्षित आत्मा को दर्शाता है। 10 सेवक व उनके 100 नेता सेवक यह संकेत देते हैं कि भोग इच्छाएं एवं अनुभूतियां आत्मा को घेरे घेरे रहती है। एक धीरे से हंसता चला जाता है। जीव गोस्वामी। ये श्लोक बताते हैं कि किसी भी योजना के बिना आत्मा देवत्व मुखी भोगा की ओर आकर्षित हो जाती है। महिला के साथ रहने वाले 10 सेवक उनके 100 नेता सांसारिक इंद्रियों और विषयों के सदस्य होते हैं जो एक व्यवस्थित ढंग से आत्मा को मोह जाल में बांध देते हैं। यह घटना यदृच्छया अनायास होती है, कोई रणनीति नहीं, पर सिर्फ भोग के आकर्षण से आत्मा फंस जाती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, प्रमोदताम केवल भौतिक सौंदर्य नहीं बल्कि गंभीर मोहमयी अनुभूतियों को दर्शाता है। 10 सेवक वो प्रत्येक नेता सांख्यिक पद्धति से दर्शाते हैं कि भोग विषय विज्ञान पूर्वक आत्मा को घेरे रहते हैं और आत्मा को उनका समूह आकर्षित करता है। यदृश है आगता का अर्थ है कि मोह स्वतः आता है, आत्मा उसकी ओर खींच जाती है बिना किसी चेतन योजना के। ओके। पंचशीर्षा हिना गुप्तम प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमा प्रौढ़ कामरूपिणीम। रोहित प्रभु। वह स्त्री 5 फलों वाले एक सर्प के द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, जीव के शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में 5 प्रकार के वायु प्राण अपान व्यान समान तथा उदान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई है क्योंकि वह केवल हवा पीकर रह सकता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंगरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दरअसल सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती हैं। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है, पति की तलाश में थी। इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती तब तक वह व्यर्थ है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए। इसलिए यहाँ और अप्रौढ़ाम। तरुणी शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। तो ये 5 फनों वाला सर्प कौन है? प्राण। प्राण वायु है, मतलब जो वायु वायु जो 5 प्रकार का वायु है हमारे अंदर ना। एक तो प्राण प्राण वायु तो उड़ जाता है लास्ट में, है कि नहीं? बट बाकी जो वायु है अपान व्यान समान उदान, ये सब वायु है। ये सब जो है 5 प्रकार के वायु है जो कि हमारा शरीर चलता है। जैसे हमारा जो टॉयलेट होता है, यूरिन पास होता है, ये भी वायु के द्वारा होता है ना। तो हाँ, है ना। तो तो उसी को वो सर्प कह रहे हैं ना। बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती, है ना।
बुद्धि सदैव नवीन रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ अप्रौढ़ाम शब्द, तरुणी शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है कि रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। मतलब बुद्धि को क्या कह रहे हैं, हमेशा नवीन होना चाहिए, मतलब तरुण होना चाहिए। तो बुद्धि को नवीन कैसे कर सकते हैं? दरवाजा सही से बंद करना, बार बार, मतलब बार बार उस चीज से ना, रिचार्ज करने से ना। अगर जो है दिव्य बुद्धि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, बार बार सत्संग करना पड़ेगा, बार बार उपदेशों को, दिव्य उपदेशों को सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? तब जाके, नहीं तो क्या क्या होता है ना, भूल जाता है ना। भूलने, मतलब कलयुग में बेसिकली तो क्या है, भूलने का बीमारी है ना। कलयुग में ऑलरेडी वहाँ कहा गया है, मतलब लोग जो है ना भुलक्कड़ होंगे, है कि नहीं? हम्म। श्रीधर स्वामी कहते हैं, 5 सिरे वाले सांप, 5 महान व्याघाओं, यानी प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, जो शरीर में जीवन शक्ति का स्रोत है, ये सांप बुद्धि की रक्षा करते हैं। बिना प्राण शक्ति के बुद्धि कुछ भी नहीं कर सकती। बुद्धि को मजबूत और जागरूक रहने तो ये पांचों पांचों ऋतुएं आवश्यक है। जी गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ बुद्धि, कन्या, जो काम मोह रूपिणी है, नहीं चल सकती यदि पिता या पति चेतन शक्ति पुरुषत्व ना हो, है ना। मतलब बुद्धि जो है, चेतना के बिना बुद्धि कोई काम का नहीं है ना। सांपों के रूप में सक्रिय ये 5 वेद वेद नाशक्ति इसे संचालित रखते हैं। इन पांचों के बिना बुद्धि सुस्त और निष्क्रिय हो जाती है। मतलब कोई कोमा में पड़ गया तो फिर बुद्धि की क्या क्या काम है कि नहीं? कोमा में पड़ेगा मतलब कुछ ना कुछ वायु डिस्टर्ब हुआ तभी तो कोमा में गया, है ना। तो फिर उसमें उस समय बुद्धि का कोई काम है नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, 5 सिरे वाले सांप या 5 प्राणवायु जीवन के आधार है, जो बुद्धि की रक्षा और संचालन करते हैं। बुद्धि स्वयं को कामासक्ति से परिपूर्ण, कोमल और युवा दिखती है, क्योंकि वह चेतन पुत्र तत्व की प्रतीक्षा में है। यदि चेतन शक्ति साथ ना हो तो बुद्धि का रूप ही व्यर्थ हो जाएगा। सूनाशं सुदतिं बालं सुककुलं वराननं समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतिं कुण्डलश्रियम्। अभय प्रभु, ए सॉरी, गोरखपुर। उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। स्त्री कौन है? बुद्धि। बुद्धि। तात्पर्य से बुद्धि का शरीर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है,
जो उसे ऊपर से ढके है, यथा गंध, दृष्टि तथा ध्वनि। सोना शाम, सुंदर नाक सब गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिय को सूचित करता है। इसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, क्योंकि किसी वस्तु को चबाकर तथा जीभ से स्पर्श करके उसका स्वाद जाना जा सकता है। हाँ, किसी को कहा जाएगा कि गुलाब जामुन खाना है, तो गुलाब जामुन वो पहले खाया होगा तो उसके बारे में ज्ञान होगा ना। तो गुलाब जामुन खाने से ऐसा कैसा लगता है, तो ज्ञान है ना। तो मतलब गुलाब जामुन खा के उसको गुलाब जामुन के बारे में ज्ञान मिला, है ना? आगे। सुकपोला, सुंदर मस्तक उस विमल मस्तिष्क मन का सूचक है, जो वस्तुओं को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती है। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामात है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। हाँ, मतलब गंध से, दृष्टि दृष्टि से, ध्वनि से, है ना, इसी प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार से मतलब ज्ञान प्राप्ति कर रहा है। कौन प्राप्त कर रहा है? बुद्धि। बुद्धि प्राप्त कर रहा है। अलंकारिक ढंग से। तो सुनासाम वो बुद्धि, सिद्ध स्वामी कह रहे हैं, गंध विषयों के ज्ञान के लिए नासिका स्मरण शक्ति है। सुदतिम रुचियों या स्वाद अनुभव से जुड़ा मुख इंद्रिय ज्ञान, है ना। और वो कह सकते हैं कि जो है चीनी वाला तिलकुट कैसा लगता है, गुड़ वाला तिलकुट कैसा लगता है, अनारसा कैसा लगता है कि नहीं। और क्या बनाते हैं? हैं? पेड़ा, है कि नहीं। पेड़ा में अगर थोड़ा आटा मिला देंगे तो कैसा लगेगा कि नहीं। खोआ थोड़ा कम देंगे तो कैसा लगेगा, खोआ थोड़ा ज्यादा देंगे तो कैसा लगेगा, है कि नहीं। सुकपोलम स्पष्ट बुद्धि और धारणा, साफ तर्क व निर्णय शक्ति, समाव्यवस्था करनाभ्याम कुंडला, संतुलित श्रवण शक्ति। कान तो सिर्फ सजावट नहीं, यह सम्यक श्रवण का प्रतीक है। तो सिद्ध स्वामी बताते हैं कि पूरा श्लोक इंद्रिय ज्ञान प्रक्रियाओं, है ना, अर्थात सुगंध, स्वाद, दृष्टि, श्रवण का प्रतीक है। बुद्धि का सौंदर्य इन्हीं माध्यमों से ही प्रकट होता है। बुद्धि जो है क्या करता है कि इन्हीं माध्यमों से अपना एक्सपीरियंस रखता है ना। है कि नहीं। तो खुद मतलब मैंने कभी कभी खुद, अरे तू क्या जानता है? थोड़ा सा हींग डाल दो सब्जी में, एकदम बढ़िया आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो ज्ञान लेकर रखा है कि नहीं, उसी से वो मतलब वो हो जाता है। कई बार लोग कहते रहते हैं ना, अरे तू बताएगा हमें, देख बाल सफेद हो गया मतलब ज्ञान, मतलब वो बताना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हमारा बाल सफेद हो गया है इतना ज्ञान आ गया हमारा कि बाल भी सफेद हो गया हम्म। जीव गोस्वामी के व्याख्या। ये सभी भौतिक इंद्रिय अंग बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं और उनके माध्यम से संसार के विषयों का ज्ञान होता है। बुद्धि इन्हीं सुसज्जित इंद्रियों के जरिए ज्ञान प्राप्ति को सुचारू करता है। ईयर रिंग्स, कानों में सुसज्जा, बताती है कि श्रवण भी एक स्पष्ट, सुंदर और सजग प्रक्रिया है। तो जीव गोस्वामी का कहना है बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से कार्य करती है, इसलिए इन्हें सजाकर संवार कर यहाँ सुंदर रूप से वर्णित किया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। नासिका गंध विषय ज्ञान, मुख स्वाद
ललाट स्मृति बुद्धि, कान कुंडल श्रवण का सौंदर्य। बुद्धि ने श्रवण को विशेष संयोजन से सुशोभित किया है। मतलब इसका मतलब बुद्धि जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसको? श्रवण को, है ना। इसलिए कानों में कुंडल को सजा के रखा है ना। तो हमारे भक्ति में भी सबसे पहले श्रवण ही आता है। बताओ। वे कहते हैं कि यहाँ यह श्लोक बुद्धि द्वारा संचालित इंद्रिय प्रणाली की तीव्रता और संतुलन को दर्शाता है। विसंगनिविं शुश्रोणिम् श्यामं कनकमेखलाम् पदभ्यां कोणतुभ्यां चलन्तीं नुपुरैर्देवतामिव। आप पढ़ चुके हैं? पढ़िए। ट्रांसलेशन। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीली साड़ी और सुनहरी करधनी पहनी थी। चलते समय उसके नुपुर खनक रहे थे। वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। परपट। तात्पर्य है इस श्लोक में उन्नत नितंबों तथा उरोजों वाली स्त्री को जो आकर्षक साड़ी पहने हो तथा आभूषणों से सजी हो, देखकर मन में जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को व्यक्त किया गया है। हम्म। हम्म। तो कमर और नितंब जो बुद्धि की व्याधियों या भोग इच्छाओं का सौंदर्य दर्शाते हैं। क्या है? बुद्धि की व्याधियों, व्याधियों मतलब बीमारी, या भोग तथा भोग इच्छाओं को दर्शाती है ना? पीली साड़ी वो सुनहरे कमरबंद मानसिक मोह वस्तुओं की सजावट वो अलंकरण है। मानसिक मोह, है ना। मतलब वस्तुओं की सजावट वो अलंकरण है। मतलब सजावट से जो है मोह उत्पन्न हो जाता है। वाह, तो सुंदर है, मेरा होना चाहिए ये। नुपुर पैरों में क्रमबद्ध आनंद प्रधान गति, जहां काम मोह शरीर में घूमते हुए आनंद का झंकार उत्पन्न करता है। ये रूपक दिखाता है कि कामासक्त बुद्धि का आकर्षक रूप कैसे आत्मा को लुभाता और बांधता है। जैसा बारंबार बार बार रंगीन कपड़े पहनने से हमें भाता है। ये सीधा गोस्वामी कह रहे थे, जीव गोस्वामी कह रहे हैं। वे समझाते हैं कि यात्रा करने वाला मन जब कामासक्ति बुद्धि की परिष्कृत शोभा देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसी स्वर्ग की देवी सामने खड़ी हो। मन जब क्या करता है? कामासक्त बुद्धि की शोभा को देखता है। नुपुर का झंकार अर्थात भावनात्मक उत्तेजना, इंद्रिय आनंद
जो मन को नित्य नृत्य करता है। जी गोस्वामी लिख रहे हैं, है ना। नुपुर से क्या होता है ना, जो उत्तेजना आता है उस उत्तेजना से क्या होता है, इंद्रिय आनंद जो मन को नृत्यरत करता है ना, नृत्यरत मतलब मन को नचाता रहता है। देवताम इव अत्यंत मोहिनी मोहिनी छवि माया इस मोह को स्वर्गी के रूप देखकर देकर आत्मा को चकित कर देती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कामासक्त बुद्धि के मोहक सौंदर्य का को वर्णित करता है, जिसमें पहनावा, गंध, श्रवण सभी सम्मिलित है। स्वर्ग लोक स्वरूप का उल्लेख यह बताता है कि कैसे माया इस मोह को इतना आकर्षक बना देती है कि आत्मा को वास्तविकता की अनुभूति बंद हो जाती है। आत्मा क्या सोचता है कि सही में ये सही है। हम्म। नुपुरों की ध्वनि ये समझाने के लिए कि काम मोह धीरे धीरे लगातार मधुर रूप में आत्मा की चेतना पर अंकुश लगाते रहते हैं। धीरे धीरे छम 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 आवाज करके, लेकिन छम 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 छम। कौन सा श्लोक है? 24 करेंगे ना। स्तनौ व्यंजिना व्यंजित कैशोरौ समवृतौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं। सार्थक ब्रो। स्त्री अपनी साड़ी के अंचल से अपने समवर्तुल एवं कटे हुए स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलते हुए लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। तात्पर्य, दोनों स्तन राग तथा द्वेष के प्रतीक हैं। भगवत गीता 3.34 में राग तथा द्वेष के लक्षणों का वर्णन किया गया है। इंद्रियस्येन्द्रियार्थ इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। देहधारी जीवों द्वारा इंद्रिय पदार्थों के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है, किंतु मनुष्य को इंद्रिय तथा इंद्रिय पदार्थों विषयों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। राग तथा द्वेष के ये प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। मनुष्य को स्त्री के स्तनों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए। महान संत शंकराचार्य ने स्त्री के स्तनों को रक्त तथा पेशियों का समुच्चय माना है। अतः उन्नत संतों के उन्नत संतों नहीं, स्तनों के। सार्थक ब्रो, सार्थक को सब संत ही नजर आ रहे हैं। हाँ। उन्नत स्तनों के अग्रभाग की मोहक शक्ति से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। ये माया के दूत हैं जो पुरुष को शिकार बनाते हैं। चूंकि स्तन समान रूप से आकर्षक होते हैं, अतः उन्हें समवृत्तौ कहा गया है। कामोत्तेजना वृद्ध पुरुष के भी मन में मृत्यु पर्यंत रहती है। इस उत्तेजना से मुक्ति पाने के लिए यमुनाचार्य के समान अति उच्च आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, यदवधि मम चेता कृष्ण पदा रविंदे नवनवरधाम्ना गीतम रन्तुमासीत् रन्तुमासीत् तद्वधीवत नारी संगम स्मर्यमाणे भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठावनम्। क्योंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मग्न रहता हूँ,
जिससे मुझे नित नूतन आनंद प्राप्त होता है। अतः जब भी मैं काम विषय के आनंद के विषय में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूथू करता हूँ और मेरे होठ बुरे स्वाद से अकड़ जाते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा है वह मांस तथा रुधिर के लोथड़े से जो नारी के स्तन स्वरूप है आकृष्ट नहीं होता। निरंतर शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि स्तन अलग अलग स्थान पर स्थित रहते हैं किंतु वे एक सा प्रभाव दिखाते हैं। हमें राग तथा द्वेष में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता के पॉइंट 37 में कहा गया है, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण से संभव है। निगूहंतिम ढकने का प्रयास करती हुई सब सूचित करता है कि भले ही कोई काम क्रोध लोभ आदि से रंजित क्यों न हो, किंतु कृष्ण भक्ति चेतना से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में काम विषय का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। काम से प्रेरित सामान्य कर्मी अहर्निश श्रम करता है, इसी प्रकार भक्त भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अहर्निश काम कर सकता है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध की तुष्टि के लिए कठिन श्रम करते हैं, भक्तों को चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसी प्रकार कार्य करें। इसी प्रकार क्रोध का उपयोग भी कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। उनका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जाता है। हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसा उपयोग किया। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाकर अपने क्रोध का सदुपयोग किया। इस प्रकार काम का उपयोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध का उपयोग असुरों को दंड देने के लिए किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो इनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो जाता है। हम्म। तो बेसिकली राग और द्वेष है, वो जो जो दो स्तन है कह रहे हैं, वो क्या है? राग और द्वेष। मतलब उसको हम हम ढकने की प्रयास करते हैं लेकिन ढकता नहीं है ना, है कि नहीं? काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से आता है। और बाकी तो आप लोग को क्लियर हो गया शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, है कि नहीं? सिद्ध स्वामी कहते हैं, स्तनौ व्यंजित कैशोरौ, यह वो युवती है जो तरुण स्तन द्वारा अपनी कामासक्ति का संकेत दे रही है। समवृतो निरंतरो, स्तन स्थिर नहीं है, वे आकर्षक रूप में झूल रहे हैं। अर्थात काम की गरिमाएं और आंदोलन स्पष्ट है। वस्त्रांतेन निगुहंती, वो अपनी कामासक्ति को थोड़ा सा छिपा कर रखी है, जैसे ठाठ बाट में भी मासूमियत बनी रहती है। वृडया गजगामिनी, उसकी चाल हाथनी की तरह शारीरिक संयम और गरिमा लिए हैं। भाव माया और आकर्षण में संयोजन। निष्कर्ष क्या है? यह वर्णन बताता है कि कामासक्ति बुद्धि सिर्फ दिखावा नहीं करती, बल्कि उसकी चाल मुद्रा और मासूम परिता में छिपा मोह अत्यंत सूक्ष्म और रमणीय होता है। दूसरे लोक में चले जा रहे हैं आप तो। यहाँ पे कितना बढ़िया चर्चा चल रही है। जीव गोस्वामी, स्तन और सारिणी की लहर जिसमें तरुण विग्रह की ऊर्जा बांता झलकती है, छिपी छिपी मुद्रा मोहनी, पर फिर भी बुद्धि की लालसा स्पष्ट रूप से अनुभव में है। गजगामिनी, संयमित संतुलित और अधिकारपूर्ण आकर्षण जिसमें माया का ललित खेल दर्शायमान हो रहा है। इसका भाव बुद्धि कामासक्ति के माधुर्य से आत्मा को भ्रमित करती है। वो केवल सौंदर्य नहीं, चाल से भी मोह फैलाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, स्तनों का निरंतर भ्रमण, कामासक्ति निरंतर कार्यशील है, यह केवल क्षणिक नहीं, सतत विवेचार हित रूप में संचालित होती है।
वस्त्रांत आपको बताता है कि मोह को थोड़ी मृदुता के द्वारा रखा गया है, भीतरी आकर्षण नहीं, पर बाहरी रूप से मासूम बनाए रखा। गजगामिनी चाल, तेज तथा तेज साथ ही कोमल, इसमें गुण और आकर्षण का संयोजन है जो आत्मा को आकर्षित करता है। मुख्य संदेश क्या है? ये रूपक यह स्पष्ट करता है कि कामासक्ति बुद्धि सतत काम में लगी रहती है। यहाँ मास्क लगाया गया हो, फिर भी मोह की मातमयी चाल से आत्मा फंस जाती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सुनते रहिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। है कि नहीं? श्रवण से जो है क्या हो जाएगा, बुद्धि विकसित हो जाएगा। ओके। दामः ललितं वीरः सव्यीडस्मित शोभन स्निग्धेनापाङ्गपुङ्गेन स्पृष्टः प्रमोदभ्रुवा। पवन प्रभु। वीर पुरंदर उस सुंदर रमणी की भौं तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक अत्यधिक एक हीरो से तुरंत हिल गया। जब वो गजाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी। अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने को रोक नहीं सकता। प्रत्येक जीव दो तरह से वीर होती है। जब वो माया का शिकार होता है तो भौतिक जगत में महान वीर की तरह महान नेता, राजनीतिक, व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि की तरह कार्य करता है और उसके वीरता पूर्ण कार्य से सभ्यता की प्रगति होती है। वो इंद्रियों के स्वामी गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। भौतिक कार्यकलाप को तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य है, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना महान वीरता है। कोई भौतिक जगत में कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो, वो स्त्री के मांस एवं रक्त के पिंड रूपी स्तनों से तुरंत पराजित हो जाता है। इस संसार में भौतिक कार्यों के इतिहास में ऐसा अनेक उदाहरण, जैसे रोम का वीर एंटोनी जो क्लियोपात्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया। इस प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से पता चलता है कि पहले की राजनीतिक सुंदरियों का उपयोग प्रशिक्षित विश्व कन्या के रूप में किया करते थे। इन सुंदरियों को के शरीर में जीवन के प्रारंभ से विश्व का टीका लगाया जाता था। इसमें वो विश्व के प्रभाव से परीक्षित हो जाती थी और स्वयं इतने पिसैले कि यदि वो किसी पुरुष का चुंबन कर लेती तो वह मर जाए। इस विष कन्याओं का उपयोग शत्रु को चुंबन मात्र से मारने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों के द्वारा ही ध्वस्त कर दिया गया। श्री कृष्ण का अंश होने से जीव निश्चय ही महान वीर होता है, किंतु अपनी इस एक दुर्बलता के कारण वह भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट होता। कृष्ण बहिर्मुखी हैया भगवान छा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। प्रेम विवेक में कहा गया है कि जब जीवात्मा प्रकृति को भोगने का चाहता है तो माया उस पर तुरंत झपटा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा जाता, वो स्त्री आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है। प्रत्येक जीव को छूट है कि वो प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे।
या केवल जीव द्वारा आकर्षित होना होना या ना होना का प्रश्न है। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जो प्राकृतिक के आकर्षण का प्रतिरोध कर स्थिर बनाए रहता है। वास्तव में पीर है और गोस्वामी कहलाने का पात्र है। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। जीव इस जगत में इन दोनों स्थितियों में से एक का चयन कर सकता है, चाहे वो इंद्रियों का दास बन सकता है अतएव उनका स्वामी बन सकता है। इंद्रियों का दास बनकर मनुष्य महान भौतिक वीर बन सकता है, और इंद्रियों का स्वामी बनकर वो आध्यात्मिक वीर अथवा गोस्वामी बन सकता है। हाँ, आध्यात्मिक वीर बनना है या भौतिक वीर बनना है? चॉइस इज योर्स। ऑप्शन। प्रभुपाद जी ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं ना। चाणक्य पंडित जो है वो यूज करते थे विष कन्या, विष कन्या को यूज करते थे। हाँ, चले पंडित किस गाने बनाते थे। हाँ, तो जो भी है, तो बेसिकली जो है मतलब बहुत जगह में है ना इसको, आजकल क्या कहते हैं इसको, हनी ट्रैप। आजकल भी इसको यूज किया जा रहा है, क्या बोलते हैं? हनी ट्रैप, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप मतलब हाँ, स्त्रियों को भेजा जाता है ना। स्त्रियों को भेजा जाता है, स्त्रियों को फंस मतलब भेज के फिर फंसा दिया जाता है, वीडियो वीडियो बना देंगे, है ना। स्त्रियां भी स्मार्ट होती है ना, तो बस वीडियो बना देंगे फिर आ जाएंगे, फिर बस लपेटते रहो। लेकिन नहीं। हाँ। हम्म। बस गया इस खास तब के उसको सभा के हमारे गुरु करते हैं या फिर बुलाया। दूसरों को बचाने के लिए माताओं को दे दो, उनको बचाने के लिए इनको दे दो। पच्चीस नंबर था नहीं?
ओके। ये इसको सही श्लोक मिल ही नहीं रहा है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। का त्वं कञ्जपलाशाक्षीं कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि शमे। पढ़ो अजित पढ़ो। हे कमल नयनी, कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो। यहाँ साधु ही लगते हैं। शुरू में तो साधु ही लगते हैं, है कि नहीं? बाद में पता चलता है असली रूप जब दिखता है। हाँ, फिर हाँ, आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम क्या करना चाह रही हो, कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। कर्पट। वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है, अथवा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य से निम्न जीवों में उसकी बुद्धि जीवन की मूल आवश्यकताओं खाने सोने संभोग करने तथा स्वयं की रक्षा करने से ऊपर नहीं उठ पाती। कुत्ते बिल्लियां तथा बाघ भी कुछ न कुछ खाने के लिए, कहीं न कहीं सोने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए तथा सफलतापूर्वक समूह करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह स्वयं से यह पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंत्रणा कौन है, जड़ तथा जंगम में क्या अंतर है, इत्यादि ऐसे अनेक प्रश्न हैं। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। हर जीव में कुछ न कुछ बुद्धि होती है, किंतु कुछ मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया है कि जो केवल अपने शरीर के विषय में ही जागरूक रहता है वह पशु के तुल्य है, भले ही वह मानव देहधारी हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाह, चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा वीर्य स्मृति उत्पन्न होते हैं। पशु रूप में जीव ईश्वर से अपने संबंध को बिल्कुल भूला रहता है, यह अपोहम या विस्मृति है। किंतु मनुष्य रूप में यह चेतना अधिक विकसित रहती है, अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य देह धारण करके अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों के पूछने में करना चाहिए, जिस प्रकार की पुरंजन जीव अज्ञात तरुणी से पूछता है कि वह कहाँ से आई है, उसका क्या काम है, इत्यादि। ये आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासाएं हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक जीव आत्म तत्व यानी आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासु नहीं होता, तब तक वह पशु के समान है। जिज्ञासा करना चाहिए। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? 2 रुपए में कृष्ण भक्ति में कौन सा बुक है? क्या जी? प्रार्थना प्रेम मुक्ति चल रही। क्या कह रहे? वो 2 रुपए की जो बुक आता है ना, बोले थे कि बस 2 रुपए मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। प्रेम वर्ग प्रेम भक्ति चल रही था, प्रार्थना ये अलग है।
श्रीधर स्वामी कहते हैं, राजा पुरंजन श्लोक की शुरुआत में ही पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। ये संवाद दर्शाता है कि जड़ यथार्थ में प्रवेश से पहले जिज्ञासा आवश्यक है, और आत्मा भी पहले वस्तु को पहचानने की चेष्टा करती है। जी गोस्वामी। यहाँ कंजपाल साक्षी कमल नयन दिखाई दे रही है, शेयर नहीं किया मैंने, कि यह कामासक्ति बुद्धि की मोहिनी छवि दर्शाती है। भीरु शब्द दर्शाता है कि आत्मा कुछ डर और आशंका से करता है, जो संसार मोह में उलझने से पहले स्वाभाविक है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राजा का यह प्रश्न बताता है कि चाहे रूप और मोहिनी बुद्धि सौंदर्य से भरी हो, आत्मा फिर भी सवाल करता है। है कि नहीं? मतलब कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी सवाल करता है कि ठीक है कि नहीं, चीज कुछ गड़बड़ तो नहीं है। है कि नहीं? यह तथास्तु नहीं, बल्कि सजग विचार की शुरुआत है, एक क्रमिक चेतना का विकास जो मन और बुद्धि के अंतर्निहित प्रेरणाओं को दिखाता है। निष्कर्ष, कि आत्मा की सजगता रूप और आकर्षण देखकर भी वो प्रथम पूछताछ करती है, स्वयं की स्थिति स्पष्ट करने करने की कृति। तीनों टीकार्थ यह रेखांकित करते हैं कि अलंकृत मोहिनी बुद्धि भी आत्मा के अनुभव और सजगता के लिए पहचान और निर्णायक संवाद की आवश्यकता में है। ओके, हरे कृष्णा। जगत श्री प्रभुपाद की जय।